तो नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं न्यू ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारा, और हमारा जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन होगा इस टाइम के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैसे हम अपना अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम कैसे दें। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को एक निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टफ वर्क, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी अगर हम एकेडमिक एग्ज़ाम देते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। तो इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। मेरा नाम है शिवांगी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैसे हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के लिए स्ट्रैटेजी कैसे हम बनाएं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे से हम दे सकें। तो इसके लिए हमको सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में स्कोरिंग टॉपिक्स कितने होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्या क्या स्कोरिंग टॉपिक्स हैं ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहला जो हमारा स्कोरिंग टॉपिक है, अगर हम केवल नॉर्मल सिलेबस की बात करें तो पहला जो हमारा सिलेबस है का जो टॉपिक रहेगा उसको हमने कुछ यूनिट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ये सर्टेन यूनिट्स हैं जिनमें हमने हमारे सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। यूनिट 1 जो कि है हमारी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो केमिकल सब्सटेंसेस मतलब इससे हमको पता चल गया है कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, ये पर्टिकुलर यूनिट जो है वो हमारी किससे रिलेट कराती है, ये हमारी होती है केमिस्ट्री से रिलेट। किससे होती है? केमिस्ट्री से रिलेट करवाती है। तो केमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है अगर हम बात करें तो ये यूनिट जो होगा वो पर्टिकुलर डिफरेंट कितने चैप्टर्स में डिवाइड होगा? 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने। फर्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होगा हमारा, इसमें हम पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस जो होंगी हमारी इसमें हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसी में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ओके। तो क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ओके। नाउ हमारा थर्ड टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम करेंगे एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ हमारा मेटल एंड नॉन मेटल में हम क्या करेंगे? मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेटल की रिएक्शंस पढ़ेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे। नाउ हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ओके। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के कार्बन के जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन के कितने टाइप के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। जैसे हमारा जो नॉर्मली टॉपिक होता है हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स की क्या क्या रिएक्शंस होती हैं वो भी पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के जो भी हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जैसे कार्बन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये बन रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस करते हैं डिफरेंट कंपाउंड से मिलके, ये सब इसमें कवर अप करेंगे। नाउ फिफ्थ टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब हम इसमें पीरियोडिक टेबल, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने 20 एलिमेंट्स के नाम बताया, इतना घबराइए मत, ये भी मैं आपको लर्न करवा दूंगी। किस तरह से लर्न करवाना है वो मुझे अच्छे से पता है, तो उसमें आप
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम इसमें कवर अप करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जितने भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो भी होगा एलिमेंट्स का, कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट नॉन मेटल है, इनर्ट गैसेज है, या एंड सो ऑन। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक टेबल सबने देखा ही होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ओके, तो ये हमारा होता है केमिस्ट्री का पार्ट। ये केमिस्ट्री का पार्ट जो इतना है जो हमने कवर अप करेंगे वो है ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम में इतना टॉपिक, ये टॉपिक जो आता है, केवल ये यूनिट की बात कर रही हूँ, ये यूनिट जो आती है हमारी 24 मार्क्स का आता है। नाउ हमारा सेकेंड वन इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये है वर्ल्ड ऑफ लिविंग मीन्स हमारा नॉर्मली हमको समझ में आ रहा है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये केमिस्ट्री है एंड दिस वन इज बायोलॉजी। तो इसमें भी हमने कितने फोर में डिवीजन कर दिया है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, हम इसमें जो लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के जो भी लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ में जो कंटिन्यूअस जो मेटाबॉलिज्म करते हैं वो हम हमारे लाइफ प्रोसेसेस टॉपिक में सारा कवर अप करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। न्यूट्रिशन में क्या है, न्यूट्रिशन में नॉर्मली फूड को हम इंजेस्ट करते हैं, डाइजेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, हेटेरोट्रॉपिक, पैरासिटिक, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी रिप्रोडक्शन होता है, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो भी हम इसमें क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। एक्सक्रीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हम सब किस में कवर अप करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस हमारे टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है जो कि हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे एंड एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, हमारा जो भी हमारे जो लाइफ के प्रोसेसेस उनको कौन कंट्रोल करता है, किस तरह से वो कंट्रोल होते हैं, किस तरह से हमारे सारे ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेट करके उस प्रोसेसेस को करते हैं, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। तो ये सब क्या होगा, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम कवर अप करेंगे। नाउ हमारा थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्शन में हम 2 टाइप के मोड्स पढ़ेंगे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ओके, 2 टाइप के, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ अगर फिर हमारा आता है 4th टॉपिक, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जीन्स के बारे में सबको पता होगा। नॉर्मली जीन्स क्या होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में सेल होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स में क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। तो अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी जैसे पेरेंट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोजनी होती है, पेरेंट्स की प्रोजनी मीन्स कि जो पेरेंट्स का जो चाइल्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं सेम एज देयर पेरेंट्स। तो वो बिकॉज ऑफ द जीन्स ट्रांसफ़र, तो जीन का जो ट्रांसफ़र होता है उसी वजह से क्या होता है, ये हमको देखने को मिलता है। जैसे हमारे मम्मी के हेयर्स जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, फादर के इन केस अगर हेयर ब्राउन कलर के हैं, तो अगर हम देखेंगे कि या तो उनका बच्चे के कलर जो होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, अदरवाइज क्या होगा, ब्राउन भी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, हेरिडिटी कैरेक्टर्स की वजह से। ठीक है, कुछ क्या होता है, आदतें बोलते हैं ना, ये अपने बाबा पे गया है, अपनी दादी पे गया है, तो वो कैरेक्टर्स जो होते हैं बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इवोल्यूशन कि हम कहाँ से हमारा इवोल्यूशन हुआ, ये कहाँ से
इंसान बने, क्या किस वजह से, कैसे इंसानों का इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुए, तो ये इवोल्यूशन यहाँ से हम कवर अप करेंगे। ओके, तो ये था हमारा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पार्ट। अब एक आता है नेचुरल फिनोमिना। इसको आप अगर मतलब नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज, इसको मैं रब कर रही हूँ। ओके, हाँ, इसको मैं ये बताना था मुझे कि ये जो बायोलॉजी का टॉपिक है ये भी आपका 25 मार्क्स का आता है। ये तो 25 मार्क्स का है, ठीक है, एंड 25 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कवर अप करेंगे कितने, 50 मार्क्स, दोनों के 50 मार्क्स आपके बन गए, ठीक है। अगर हमने ये इतना 2 पोर्शन कवर अप कर लिए तो समझिए आपके 50 मार्क्स जो हो गए वो आपके यहाँ से बन जाएंगे। ओके, सॉरी, नाउ नेक्स्ट इज हमारा नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना में हम, ये है हमारा फिजिक्स का टॉपिक, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी एंड फिजिक्स। फिजिक्स के हमने 2 में डिवाइड कर दिया, 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। पहला नेचुरल फिनोमिना जो नेचुरली हो रहा है, दूसरा हमारे आ गया इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल फिनोमिना की। तो नेचुरल फिनोमिना में आपका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आ जाता हमारा, रिफ्लेक्शन पढ़ गया तो अब रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी हम इसमें कवर अप करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया, अब क्या होना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके, नाउ डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद हमारा होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, 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 विजन के डिफेक्ट, जैसे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब कवर अप करेंगे, ठीक है। एंड देयर करेक्शंस, ठीक है। तो ये सारे हम किस में कवर अप करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में। ये सारे के सारे टॉपिक्स से हैं नेचुरल फिनोमिना के। ये सब हमारा आ जाएगा कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। ये हमारा आ जाएगा 12 मार्क्स का। 15 एंड 12 62 मार्क्स का आपका ऐसे कवर अप हो गया 3 यूनिट्स में। अब आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक लॉस, ठीक है। ओके, 12 मार्क्स का। एंड दिस वन इज इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ करंट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ करंट का, ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या आ जाता है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हम इसमें कवर अप करेंगे, ओके। क्या मैं इसको रब कर दूं, पूछ क्या रही हूँ, कर ही देती हूँ, कोई इशू नहीं, ओके। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस वन इज इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन बिटवीन P, V, I एंड R। ये सारा जो होगा हमारा इसमें इंटर रिलेशन, I मीन्स करंट से रिलेट है, रेजिस्टेंस, वोल्ट, बैटरी एंड P मीन्स, ये सब हम कवर अप कराएंगे, डोंट वरी, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ओके। नाउ इसमें और भी चीज़ें हैं, और AC अल्टरनेटिंग करंट एंड जो भी DC के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट,
ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सब हमारा कवर अप होगा किसमें, इफेक्ट्स ऑफ करंट में। ये हमारा टॉपिक जो आता है वो रहता है हमारा 13 मार्क्स का, ठीक है, 13 मार्क्स का। तो 62 और 13 कितना हुआ, 62 एंड 13 75 मार्क्स का आपका, सॉरी 75 मार्क्स का आपका कवर अप हो गया। 75 मार्क्स का आपका ये कवर अप हो जाएगा किसका, अगर हम ये 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जो ज़्यादा स्कोरिंग तो नहीं कहेंगे इनको, बट इसको भी क्या होता है, बोलते हैं ना कि 5 मार्क्स और 3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बचा कितने, 80 का मार्क्स का होता है ये टोटल पूरा पेपर हमारा साइंस का। अब 80 में से अगर हम 5 मार्क्स कवर अप नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 75 मार्क्स ही बनते हैं। तो 5 मार्क्स से आपका क्या होता है, रैंक्स में मैटर करता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपका हमारे जो कवर अप होगा, नेचुरल रिसोर्सेज में हम एनर्जी के सोर्सेज पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे ये कितने मार्क्स का बचा, मीन्स 5 मार्क्स का। तो ये 5 मार्क्स का जो होगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक ये होता है, ठीक है। नाउ सेकंड क्या, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड इज कोल एंड पेट्रोलियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी हमारे पोल्यूशंस के होते हैं प्रॉब्लम्स, ये भी हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इसमें पढ़ेंगे। या बाकी यहाँ पे लिखूंगी वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये भी हमारा रहेगा। एंड ओजोन डिप्लीशन, ये भी हमारा इसमें कवर रहेगा। नेक्स्ट नाउ इस यूनिट का लास्ट टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये भी हमारा इसमें कवर करेंगे। तो ये पूरा जो भी है मिलाकर जितना भी ये टॉपिक्स हैं ये बनते हैं हमारे 5 मार्क्स के। तो ये हमारा टोटल मार्क्स का बनता है, टोटल मार्क्स जितने भी इस यूनिट के मिला के बनते हैं वो 80 मार्क्स का हम कवर कर लेंगे, ठीक है। 60 डेज बहुत होते हैं और 80 मार्क्स भी बहुत होते हैं। तो इसी के लिए क्या होता है कि हम ये 80 मार्क्स का कवर करेंगे और 60 डेज के अंदर कवर करेंगे। तो लास्ट की हम पूरे साल तो मौज मस्ती सब कुछ करते हैं, हमारी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो लास्ट में हम जो मेहनत करते हैं वही हमारे मैटर करती है। तो इसमें 60 डेज हम कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू हमको ये करना है, कंटिन्यू कवर करेंगे। अगर आप कंटिन्यूएशन बना के रखेंगे तो हम भी कंटिन्यूएशन बना के रखेंगे, ओके। हमारी वजह से तो कंटिन्यूएशन बना ही रहेगा, मे बी मैं यही कोशिश करूँगी। तो 80 मार्क्स का हम यहाँ से कवर करेंगे, बाकी के जो आपका 20 मार्क्स का होगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट है। क्या है, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट आपका ये टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का बिल बन जाता है। तो ये मार्क्स आप लेकर आइए, ये मार्क्स हम आपको दिलवाएंगे, ओके। तो ये रही आपकी स्ट्रैटेजी। इसी के साथ मैं यहाँ पे ब्रेक लूँगी एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और प्लीज़ हमारे साथ बने रहें ताकि मैं सारे टॉपिक्स आपको इजीली कवर अप कर सकूँ। थैंक यू सो मच।